हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अपन कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके फॉर्मूले हमने देख चुके हैं, तो अब आज हम इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं कि फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई करते हैं और किस प्रकार से रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके निकलती है। देखिए क्या कहा है इसमें, फॉर एनी कर्व, एग्जांपल फर्स्ट देखिए, फॉर एनी कर्व, कोई भी वक्र में, इफ रो इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रो क्या है, वो एक वक्रता त्रिज्या है, एंड tan फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर, आपको दे रखा है एक रिलेशन कि tan फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। ये रिलेशन हमने पिछले कई कक्षा में देखा था। ये रिलेशन कहाँ था, स्पर्शी व ध्रुवांतर के मध्य कोण था, के मध्य कोण क्या होता है, फाई होता है। तो वो रिलेशन आपको दे रखा है tan फाई इक्वल टू आर डी थीटा बटा डी आर, ध्रुवीय रूप में। देन प्रूव दैट आर अपॉन रो इक्वल टू साइन फाई 1 प्लस डी फाई अपॉन डी थीटा, ये आपको प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। तो यहां जो ये रिलेशन है वो किसके बीच में, रो मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, आर जो होता है वो यहां से ये मान लीजिए फाई थीटा, तो थीटा फाई इनमें क्या रिलेशन होता है वो देखते हैं। तो सॉल्यूशन अपना स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि जो रो होता है उसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, डी एस अपॉन डी साई होता है, वक्रता त्रिज्या का। तो यहां देखिए एक साई आ रहा है, थीटा आ रहा है और फाई आ रहा है। तो साई थीटा फाई में एक रिलेशन है। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो अपना साई होता है वो किसके बराबर होता है, साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई होता है, थीटा प्लस फाई होता है। ये हम जानते हैं। कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई कर्व है, ये इसके ऊपर पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है r कोमा थीटा, ये इस पर एक स्पर्शीय टेंजेंट है, ये जो एंगल होता है वो साई होता है। इसको इससे मिला दें तो ये जो एंगल है वो तो होता है थीटा, ये r है, ये क्या होता है, फाई होता है। तो यहां से फाई इक्वल टू क्या होता है, साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई होता है। तो यही चीज अपने अप्लाई की है यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या है, फाई का थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया हुआ है, तो यहाँ भी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करते हैं जैसे ही। तो डी साई बटा डी थीटा इक्वल टू थीटा का थीटा के सापेक्ष 1 और फाई का डी फाई बटा डी थीटा। क्लियर। अब यहां देखिए 1 प्लस डी फाई अपॉन डी थीटा, 1 प्लस डी फाई अपॉन डी थीटा, साइन फाई की मल्टीप्लाई है। तो यहां मैं क्या कर देता हूं, साइन फाई की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई बाय साइन फाई ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में साइन फाई की मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। तो साइन फाई डॉट डी साई बट्टा डी थीटा इक्वल टू साइन फाई इंटू 1 प्लस डी फाई बट्टा डी थीटा, ये रिजल्ट आ गया अपना। क्लियर। ये तो अपना क्या है, RHS है। अब LHS में R और रो में संबंध चाहिए, R और रो में संबंध चाहिए, और चूंकि हम जानते हैं साइन फाई का फॉर्मूला, तो यहां पर हम लिख सकते हैं सिंस tan फाई इक्वल टू आर डी थीटा बटा डी आर होता है, उसी प्रकार साइन फाई जो होता है वो किसके बराबर होता है, ये आपको रिलेशन दे रखा था और ये होता भी है। तो साइन फाई इक्वल टू क्या होता है, आर डी थीटा बटा डी एस होता है। ये वैल्यू यहां पर पुट करते हैं। तो जैसे ही पुट करेंगे तो यहां साइन फाई की जगह आर डी थीटा बटा डी एस इंटू डी साई बटा डी थीटा बराबर साइन फाई 1 प्लस डी फाई बटा डी थीटा। यहां से डी थीटा हट जाएगा, तो आर डी साई बटा डी एस इक्वल टू साइन फाई 1 प्लस डी फाई अपॉन डी थीटा। अब देखिए यहां पे डी साई बटा डी एस वक्रता होती है, कर्वेचर होता है। वक्रता जो होती है
वक्रता यानी 1/ρ इक्वल टू क्या होता है, डी साई बटा डी एस होता है, या डी एस बटा डी साई जो होता है वो रो के बराबर होता है। तो यहां पर इसकी जगह क्या हो जाएगा, आर बटा रो इक्वल टू साइन फाई 1 प्लस डी फाई बटा डी थीटा। ये आपका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस नॉर्मल अपने को सामान्य जो जानकारी है उनका यहाँ उपयोग करते हुए हल किया है। तो फाई थीटा और साई में जो रिलेशन होता है उसी का उपयोग किया, और रिलेशन यहाँ से हम बता सकते हैं थीटा प्लस फाई जो होता है त्रिभुज के दो अंतराभिमुख कोणों का योग एक बाह्य कोण के बराबर होता है, यानी साई बराबर क्या हुआ, थीटा प्लस फाई हो गया। थीटा के सापेक्ष अवकलन किया, थीटा के सापेक्ष इसलिए किया डी फाई अपॉन डी थीटा चाहिए था। जैसे यहाँ डी फाई अपॉन डी थीटा आया, साइन फाई की मल्टीप्लाई कर दी और इस प्रकार से ये अपना रिजल्ट आ गया। क्लियर। तो इस प्रकार से एग्जांपल फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड की ओर। तो देखते हैं सेकंड एग्जांपल अपना क्या है। और सेकंड एग्जांपल में आपको देखें क्या दे रखा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द कार्डियोइड एस इक्वल टू 4a साइन 1/3 साई माइनस π/2 इज आर। क्या कह रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये इज आर नहीं होगा, इज रो होगा, ये ध्यान रखना, ये रो है, ठीक है, ये आर नहीं होगा, रो है, मिसप्रिंट है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम किससे नोट करते हैं, रो से नोट करते हैं। एट एनी पॉइंट ऑफ द कार्डियोइड, ये एक कार्डियोइड दे रखा है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर रो दे रखी है। एंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द वर्टेक्स एंड द पॉइंट इज एस, और उस बिंदु तथा उस बिंदु और शीर्ष के बीच जो चाप की लंबाई है वो एस से दर्शाई गई है। देन प्रूव दैट एस स्क्वायर प्लस 9 रो स्क्वायर इक्वल टू 16 ए स्क्वायर। तो आपको ये प्रूव करना है। तो यहां पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, रो की वैल्यू चाहिए। तो रो अपने रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो चाहिए। तो सॉल्यूशन गिवन आपको क्या है, कर्व एस इक्वल टू 4a साइन 1/3 साई माइनस π/2, ये आपको दे रखी है एस की वैल्यू। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब देखिए अपने को रो चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, एस का साई के सापेक्ष अवकलज होता है। तो यहां साई के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू साई, साई के सापेक्ष एस का डी एस बट्टा डी साई इक्वल टू 4a कॉन्स्टेंट है, 4a रहेगा। साइन का अवकलज क्या होता है, कोस, और थीटा की जगह 1/3 साई माइनस π/2 होगा। ये अब इसका भी अवकलन आपको करना पड़ेगा, कोस के अंदर ये जो भी है इसका अवकलन करेंगे तो इनटू 1/3 का 1/3 और साई का 1 हो जाएगा, साई के सापेक्ष है, और π/2 का 0 हो जाएगा। इसका अवकलन भी हमने साथ में कर दिया। तो यहां से क्या आया, डी एस अपॉन डी साई इक्वल टू, देखिए 1 - 0 1 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 को 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a/3 कोस 1/3 साई माइनस π/2, ये वैल्यू आ गई। और यहां से अपने को ये पता है डी एस बट्टा डी साई, चूंकि सेंस डी एस बट्टा डी साई किसके बराबर होता है, रो के बराबर होता है। तो ये वैल्यू अपने को क्या करेंगे, यहां पुट करेंगे। जैसे ही पुट करेंगे तो रो इक्वल टू 4a/3 कोस 1/3 साई माइनस π/2, ये वैल्यू आ गई। अब यहां पर देखिए रो आ गया, एस आपको गिवन है समीकरण 1 में, और यहाँ एच स्क्वायर प्लस 9 रो स्क्वायर इसकी वैल्यू चाहिए। तो एक काम ये कर सकते हैं कि समीकरण इसको 1 मान लिया, इसको क्या मान लेंगे 2, और दोनों के वर्गों का योग वर्ग करके यहाँ वैल्यू पुट कर दें, यानी एस और पी की यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इस 3 को मैं इधर मल्टीप्लाई में भेज दूं तो क्या बन जाएगा, देखो 3 रो इक्वल टू 4a कोस 1/3 साई माइनस π/2, ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब देखिए इसका जैसे ही वर्ग करता हूं एस स्क्वायर बनता है, इसका जैसे ही वर्ग करता हूं 9 रो स्क्वायर बनता है। तो यहां देखो एस स्क्वायर प्लस 9 रो स्क्वायर, तो समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके क्या करने पर, जोड़ने पर, तो समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर
तो a का वर्ग करेंगे तो एस स्क्वायर इक्वल टू, यहां से इसका वर्ग करेंगे तो 16a स्क्वायर, सॉरी जोड़ेंगे और तो एस स्क्वायर प्लस लेफ्ट साइड इसकी स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और रो स्क्वायर इक्वल टू, अब राइट साइड में 4 का स्क्वायर 16a स्क्वायर और इधर साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा तो साइन स्क्वायर 1/3 ब्रैकेट साई माइनस π/2 प्लस इसका भी वर्ग तो 16a स्क्वायर कोस स्क्वायर 1/3 साई माइनस π/2 हो जाएगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक। इम्प्लाइज एस स्क्वायर प्लस 9 रो स्क्वायर इक्वल टू 16a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अंदर देखिए क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है साइन स्क्वायर 1/3 साई माइनस π/2 कोस स्क्वायर 1/3 साई माइनस π/2। तो देखिए साइन स्क्वायर और ये एंगल, कोस स्क्वायर और ये एंगल, तो दोनों एंगल सेम है। देखो साइन के साथ एंगल 1/3 साई माइनस π/2, 1/3 साई माइनस π/2 कोस के साथ भी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो ये जैसे कॉमन है अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ये प्लस कोस स्क्वायर ये, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और 1 को इससे मल्टीप्लाई करते ही 16a स्क्वायर है। यही आपको प्रूव करना था, एंस प्रूव्ड 16a स्क्वायर। बिल्कुल इजी सा एग्जांपल था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, थर्ड की ओर। थर्ड, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट 3a/2, 3a/2 ऑन द वॉल्यूम x³ + y³ इक्वल टू 3axy। ये एक वॉल्यूम दे रखा है, कर्व दे रखा है, इसकी आपको वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। कहां पर, इस बिंदु पर। अब ये जो वॉल्यूम है वो किस में दे रखा है, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है। तो कार्टेशियन फॉर्म में जब दे रखा होता है तो रो की वैल्यू क्या होती है, रो इक्वल टू 1 + y1 स्क्वायर और उसकी पावर है 3/2 बट्टा y2 होता है, जहां y1 dy/dx होता है और y2 क्या होता है d2y/dx2 होता है। तो यहां पर हमें dy/dx और d2y/dx2 वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपको जो गिवन है कर्व उसी को लेते हैं। कर्व आपको गिवन है कि वॉल्यूम जो है x³ + y³ इक्वल टू 3axy। एक ऐसा क्वेश्चन और आएगा आगे जाके, ऐसा ही एग्जांपल आएगा, ये सेम एग्जांपल होगा, उसमें आपको मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। यहां मूल बिंदु पर नहीं है, मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या इसकी किस एक अलग तरीके से हम निकालेंगे, वो भी तरीका देखेंगे कि कोई भी कर्व हो गया उसका मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या कैसे निकाल सकते हैं, किस फॉर्मूले से निकालते हैं, वो चीज देखेंगे। तो यहां पर इस पॉइंट को हम डायरेक्टली रख सकते हैं मूल बिंदु से, नहीं है तो अपन डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो x³ + y³ इक्वल टू 3axy, ये इक्वेशन फर्स्ट दे दो। अब यहां पर dy/dx चाहिए या dx/dy भी, अगर इसकी जगह x1 स्क्वायर बटा x2 हो तो भी चल जाएगा, लेकिन अपन dy/dx निकालेंगे। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष x³ का अवकलन 3x स्क्वायर प्लस y³ का 3y स्क्वायर और y का dy/dx इक्वल टू 3a कांस्टेंट है, यहाँ x × y है, a का अवकलन करेंगे दूसरा वैसे के वैसे, तो u × v लगेगा यहाँ, x का 1 y वैसे के वैसे, फिर x वैसे के वैसे y का dy/dx। क्लियर, यहां से dy/dx निकालते हैं तो 3 देखिए यहां से कॉमन आके इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब dy/dx की वैल्यू निकालनी है तो y² dy/dx और इधर से dy/dx की टर्म होगी ax dy/dx, इधर आएगी नेगेटिव हो जाएगी -ax dy/dx इक्वल टू यहां से ay और ये इधर से x² उधर जाएगा -x², dy/dx कॉमन आ जाएगा और अपना जो मान निकलेगा dy/dx का वो क्या हो जाएगा, देखिए ay -x² तो वैसे के वैसे, और इसके मल्टीप्लाई में कौन है dy/dx के, देखिए कॉमन लेते ही y² - ax है, वो इसके भाग में चला जाएगा y² - ax। क्लियर, अब ये dy/dx आ गया यानी y1 आ गया, y2 भी निकालना है, लेकिन आपको कहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछी है, यहां पर पूछी है इस बिंदु पर, तो इसी बिंदु पर हम dy/dx निकालते हैं। समीकरण इसको 2 देते थे, तो बिंदु 3a/2, 3a/2 पर dy/dx
dx, इसकी वैल्यू कहाँ पर 3a/2 कोमा 3a/2 पर, इस पर। तो x और y की जगह 3a/2 रखेंगे, x की जगह रखेंगे, y की जगह रखेंगे, तो यहां से होगा a पहले से पड़ा है और 3a/2 रखेंगे, y की जगह 3a/2 माइनस x की जगह भी 3a/2, तो 9a² बट्टा y की जगह भी 3a/2, तो 9a² माइनस a.x की जगह 3a/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा देखते हैं। यहां से देखिए ऊपर कॉमन क्या आ रहा है, देखिए वैसे दोनों एक जैसे हैं, दोनों क्या हैं एक जैसे हैं। अगर ऊपर से मैं माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लेता हूं, चलो पीछे क्या बचेगा देखिए, माइनस जैसे कॉमन लेंगे ये प्लस का हो जाएगा, तो 9a² और ये माइनस का 3a² बट्टा 9a² माइनस 3a²/2। ये देखिए दोनों एक जैसे हैं, कट गए, पीछे क्या बचा, कटेंगे भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, माइनस है तो -1, तो यहां से dy/dx की वैल्यू 3a/2 कोमा 3a/2, ये जो पॉइंट है उस पर क्या आ गई, -1 आ गई। कितनी आ गई, -1। इसी का यूज अपन लेंगे फॉर्मूले में। ये इक्वेशन हो गई 3। अब dy/dx तो ये y1 आ गया, अब y2 और चाहिए, d2y/dx2 चाहिए, तो द्वितीय कोटि का अवकलज भी निकालते हैं यहां पर। तो द्वितीय कोटि का अवकलज निकालते हैं, तो समीकरण 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं समीकरण 2 का, इधर तो हो जाएगा d2y/dx2 इक्वल टू u/v लगेगा, तो बट्टा में y² माइनस ax का होल स्क्वायर, v वैसे के वैसे y² माइनस ax, u का अवकलन ay माइनस x² का अवकलन, a का a, y का हो जाएगा dy/dx माइनस x² का क्या हो जाएगा 2x, और फिर फॉर्मूले का माइनस, अब की बार माइनस लग गया, माइनस लगते ही u वैसे के वैसे, यानी कि ay माइनस x² वैसे के वैसे, और बट्टा जो v था उसका अवकलन, तो y² का 2y, y का dy/dx माइनस ax का a, और बट्टा में पूरा ये देखिए यहां पर है एक साथ है, ध्यान रखना। तो अपने को d2y/dx2 कहां चाहिए, इस पॉइंट पर, तो बिंदु 3a/2 कोमा 3a/2 पर d2y/dx2 इसकी वैल्यू चाहिए। तो x और y की जगह 3a/2 रखेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा 3a/2 यानी कि 9a² माइनस 3a/2 रखूंगा तो 3a² हो जाएगा, ये ब्रैकेट a का a, और dy/dx की वैल्यू क्या है इस बिंदु पर -1। ये वापस यहां रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पॉइंट निकाल लें, इसी पॉइंट पर निकाल लें, तो इसी पॉइंट पर वापस dy/dx क्या आएगा -1 आएगा। तो यहां a dy/dx की जगह -1 तो -a, और -2x की जगह है 3a/2, तो 3a बच जाएगा, x की जगह 3a/2, 2 से 2 कट गया, 3a बच गया, -3a, फिर माइनस यहां पे ही रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3a² माइनस 9a² इंटू 2y, और dy/dx माइनस है तो -2, और y की जगह 3a/2, तो 3a बच जाएगा माइनस का, और -a, और इसके पूरे में बट्टा में क्या रहेगा, ये रहेगा y² माइनस ax का होल स्क्वायर, तो y² की जगह 3a का स्क्वायर, तो 9a²/2 का स्क्वायर 4 माइनस 3a²/2 और इसका होल स्क्वायर, ये रहेगा। आगे बढ़ते हैं फिर तो d2y/dx2 ये कहां पर निकल रहा है, ये निकल रहा है 3a/2 3a/2 पर, इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए अगर ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लीजिए, देखिए एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं फिर कॉमन लेते जाएंगे। वैसे कॉमन ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है,
तो देख लेते हैं एक बार सोल्व करके इसको। 4 लघुत्तम आएगा तो 9a² माइनस 4 लघुत्तम आएगा इसका, तो इधर 2 से गुणा हुई 6a², और यहां से ये माइनस 4a, फिर बीच में माइनस, यहां से लघुत्तम देखिए कितना आएगा, 9a² बट्टा 2 नहीं होगा। देखिए कैसे नहीं होगा, ये जो अपना स्टेप है यहां से x की जगह 3a बट्टा 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहां भी लघुत्तम कितना आएगा, 4 आएगा। इधर 6a² माइनस 9a², और इसके गुणा में माइनस 4a, माइनस 3a माइनस a माइनस 4a हो गया, बट्टा यहां लघुत्तम 4 आएगा, 9a² माइनस 6a² और उसका होल स्क्वायर। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 4 से 4 ये तो कट जाएगा, यहां भी कट जाएगा। इधर देखिए कितना हुआ, 3a² इंटू माइनस a, तो माइनस 3a³ हो गया। फिर माइनस यहां से देखिए माइनस 3a² और माइनस a, तो प्लस का 3a², लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस 3a³ भी रहेगा, क्यूब हो जाएगा, a² यहां से a यहां से a³ और माइनस 3 यहां से माइनस 1 यहां से प्लस 3, और प्लस 3 को माइनस से गुणा होगी, माइनस 3 ही बचेगा वापस, बट्टा यहां से देखिए 3a² बट्टा 4 का स्क्वायर, 3a², 3 का स्क्वायर 9, a की घात 4 और बट्टा 16, 16 ऊपर भेज देता हूं। तो यहां से d2y बट्टा dx2 इक्वल टू क्या आएगा, देखिए ऊपर हो गया माइनस 6a³ बट्टा 9a की घात 4 इंटू 16, d2y बट्टा dx2 इक्वल टू, यहां से देखिए a³ से ये घात 4 कट जाएगी, a बच जाएगा, यहां से 2 बार, यहां से ये 3 बार, तो माइनस 2 इंटू 16 माइनस 32 बट्टा नीचे क्या बचेगा, 3 के बड़े से 3 बार 3a, ये अपने आ गया d2y बट्टा dx2। ये समीकरण होगी 5, 4 हो जाएगी, 3 के बाद 4, dy बटा dx और d2y बटा dx2 आ गया। अब हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि अपने पास dy बटा dx और d2y बटा dx2 आ गया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने को निकालनी है, तो रो इक्वल टू 1 प्लस dy बटा dx का होल स्क्वायर और उसकी पावर 3 बटा 2 बट्टा d2y बटा dx2। तो रो इक्वल टू 1 प्लस dy बटा dx की वैल्यू कितनी आई उस पॉइंट पे, -1 का स्क्वायर +1 ही होगा और उसकी घात 3 बटा 2 बट्टा d2y बटा dx2 की वैल्यू -32 बट्टा 3 है, -32 बट्टा 3 है। तो यहां से कुल मिला के रो इक्वल टू क्या आया, 2, 1 और 1 2, 2 की घात माइनस में 2 की घात 3 बटा 2 यानी 2√2 हो गया, बट्टा 32 और 3 है ऊपर चला जाएगा 3 है, तो रो इक्वल टू -√2 बट्टा 16 और 3 भी है तो 3√2 बट्टा 16 a, और रो कभी नेगेटिव नहीं होती है, अतः क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर है ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो रो इक्वल टू क्या आया 3√2 बट्टा 16 a। ये आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आई दिए गए वॉल्यूम की। तो ये आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर ध्यान रखनी है, 3√2 बट्टा 16 a, माइनस में नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि त्रिज्या है, त्रिज्या कोई ना कोई लेंथ होती है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ये रो की वैल्यू ये आ गई। क्लियर। तो ये एग्जाम्पल 3 भी आपका कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से आपकी वॉल्यूम की आपकी क्या आ गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गई। 4 की ओर बढ़ते हैं। फॉर द साइक्लोइड चक्रज के लिए x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, y इक्वल टू a 1 माइनस कोस थीटा। तो ये देखो कौन सा रूप दे दिया, ये जो आपको है पैरामेट्रिक रूप दे दिया। थीटा आते ही दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि ध्रुवीय रूप है, ध्रुवीय रूप में r बराबर थीटा के रूप में होना चाहिए, r बराबर f थीटा होना चाहिए। यहाँ x इक्वल टू थीटा की फॉर्म है, y इक्वल टू थीटा की फॉर्म है, तो ये जो थीटा है वो अपना प्राचल है, तो x जो है थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है, तो यहाँ थीटा जो है पैरामीटर है, प्राचल है, तो ये प्राचलिक रूप आ गया। और प्राचलिक रूप में आपसे रो पूछा है, रो मतलब वक्रता त्रिज्या, और प्राचलिक रूप में वक्रता त्रिज्या क्या होती है, रो इक्वल टू x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर और उसकी होल पावर
3/2 बट्टा एक्स डेस वाई डबल डेस माइनस वाई डेस एक्स डबल डेस। एक्स डेस का मतलब है एक्स का प्राचल के सापेक्ष एक बार अवकलन, वाई डेस का मतलब है वाई का उस प्राचल के साथ अवकलन, और वाई डबल डेस का मतलब है द्वितीय कोटि का उस प्राचल के साथ अवकलन, और एक्स डेस का मतलब है एक्स का द्वितीय कोटि का प्राचल के सापेक्ष अवकलन। एक फॉर्मूला ये, और दूसरा फॉर्मूला अगर इसको ये न लगा के अपन सीधा यहाँ एक्स और वाई में 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स का स्क्वायर और होल पावर 3/2 बटा d2 y बटा dx2 वो भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए dy बटा dx के लिए पहले तो इनका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर दोनों का भाग देंगे, फिर डबल डिफरेंशिएशन भी उसका निकालेंगे। तो उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अपन इसी फॉर्मूले से, फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो यही अप्लाई करेंगे। तो पहले x दे रखा है, तो x इक्वल टू आपको गिवन है a थीटा प्लस साइन थीटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, और y इक्वल टू a 1 माइनस कोस थीटा ये दे रखा है, इसको इक्वेशन सेकंड दे दी। समीकरण 1 और 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। समीकरण 1 और 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर जैसे ही x का अवकलन करेंगे dx बट्टा डी थीटा इक्वल टू a थीटा का 1 और साइन थीटा का प्लस कोस थीटा। क्लियर? इसको मैं लिख सकता हूं x डैश, क्या लिख सकता हूं x डैश इक्वल टू a 1 प्लस कोस थीटा। समीकरण नंबर होगी 3। इसी प्रकार एंड dy बटा डी थीटा, कौन सी समीकरण का? दूसरी का अवकलन इक्वल टू क्या हो जाएगा a का a 1 का 0 माइनस कोस थीटा का साइन थीटा, तो ये a साइन थीटा हो गया, यानी कि ये y डैश हो गया, y डैश इक्वल टू a साइन थीटा आ गया। ये समीकरण नंबर 4। और उस फॉर्मूले में x डबल डैश y डबल डैश भी चाहिए, तो समीकरण 3 और 4 का वापस अवकलन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा ऑफ इक्वेशन 3 एंड 4। समीकरण 3 और 4 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर जैसे ही अवकलन करेंगे x डैश का क्या हो जाएगा x डबल डैश इक्वल टू a का a 1 प्लस कोस थीटा 1 का 0 प्लस कोस थीटा की क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा। क्लियर? इसी प्रकार इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 5। इसी प्रकार समीकरण 4 का जो हम अवकलन करेंगे दोबारा, तो y डैश का डबल डैश हो जाएगा इक्वल टू a साइन थीटा का कोस थीटा। ये समीकरण होगी 6। अब क्या करेंगे x डैश y डैश x डबल डैश y डबल डैश के इसमें वैल्यू रखेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि रो इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है, तो वैल्यू पुट करते हैं रो इक्वल टू एक्स डैश का स्क्वायर, एक्स डैश अपने पास क्या है समीकरण 3 में a 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर, y डैश ये रहा a साइन थीटा का स्क्वायर, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और उसकी होल पावर है 3/2 बट्टा एक्स डैश की वैल्यू क्या है ये रही a 1 प्लस कोस थीटा, y डबल डैश कहाँ है ये रहा a कोस थीटा, तो a कोस थीटा से गुणा होगी तो a स्क्वायर कोस थीटा, फिर माइनस y डैश क्या है ये रहा a साइन थीटा, a साइन थीटा, फिर है x डबल डैश क्या है x डबल डैश है माइनस a साइन थीटा, तो माइनस a तो ये प्लस हो जाएगा और a से गुणा करूंगा a का स्क्वायर हो जाएगा, और साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर भी हो जाएगा, या साइन थीटा लिख देता हूं अलग से। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं, तो रो इक्वल टू देखिए a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो a स्क्वायर कॉमन आया और उसकी होल पावर क्या है 3/2 है, 3/2 अंदर क्या बचेगा उसको लिख लेते हैं 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा और उसकी होल पावर 3/2 बट्टा दोनों से कॉमन आ रहा है देखिए a स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा देखो 1 प्लस कोस थीटा प्लस साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब देखिए अंदर इसका फॉर्मूला लगाते हैं 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर का a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो रो इक्वल टू a की घात यहां देखिए कितनी बच जाएगी, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो a क्यूब बट्टा a स्क्वायर a बच जाएगा,
ए स्क्वायर है, यहाँ ए क्यूब बन रहा है। यहां से इसका वर्ग खोलते हैं, 1 का वर्ग 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया अपने यहाँ, प्लस साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा और उसकी होल पावर है 3/2 बट्टा ए स्क्वायर तो कट गया, अंदर गुणा करूंगा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये रो की वैल्यू आ रही है अपने, इनको हटा देता हूं। तो रो इक्वल टू ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 और 1 ये 2 प्लस 2 कोस थीटा बचा है और इसकी होल पावर 3/2 बट्टा यहां डिवाइड में देखिए कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया और 1 प्लस ये कोस थीटा। तो रो इक्वल टू ए 2 कॉमन आ रहा है और कॉमन आके 2 की घात कितनी होगी 3/2, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कोस थीटा और उसकी होल पावर 3/2 बट्टा में 1 प्लस कोस थीटा की होल पावर 3/2, सॉरी पावर है नहीं, एक है, इसका मतलब आधार समान है, भाग लग रहा है तो घाती घटेगी। तो रो इक्वल टू 2 की घात 3/2 का मतलब 2√2 ए का ए और यहां से देखिए 1 प्लस कोस थीटा की पावर कितनी बच जाएगी 1/2, क्योंकि एक ये इसमें आकर घट जाएगी, आधार समान था इसलिए, तो 3/2 में से 1 घटेगा तो 1/2 बच जाएगा। अब हाफ एंगल में बदलते हैं, 2√2 ए 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा/2 और उसकी होल पावर है 1/2। तो यहाँ 2 बाहर लेऊंगा तो 2 की पावर 1/2 यानी √2 हो गया, √2 को इस √2 से गुणा होगी तो रो इक्वल टू √2 इंटू √2 2 इंटू 2 4 ए का ए और कोस स्क्वायर था और रूट इस 1/2 की वजह से स्क्वायर हट जाएगा तो कोस थीटा/2 ये आया, ये आपका रो आ गया, रो इक्वल टू 4a कोस थीटा/2 4a कोस थीटा/2, ये आपका प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो ये जी से सवाल है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल अपन सामान्य जो फॉर्मूले हैं उनसे अपन क्या कर रहे हैं, इनको सोल्व कर रहे हैं और आंसर निकल रहे हैं। तो मेन इसमें क्या है, अपनों को फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बिल्कुल इजी से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। तो ये अपना 4th एग्जाम्पल कंप्लीट है। अब इससे रिलेटेड जो अपने को क्वेश्चन करने हैं वो आपके लिए होमवर्क हैं, जो इसकी 3rd ए जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन फर्स्ट एस और साई में दे रखा है, वक्रता त्रिज्या पूछी है तो ds/d साई डायरेक्टली निकालना है। तो पहला तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सेकंड में बिंदु x, y पर वक्रता त्रिज्या निकालनी है, x और y में कर्व दे रखा है, वक्र दे रखा है। तो प्राथमिक रूप वाला जो इससे पहले जो कार्तीय रूप है, कार्टेशियन फॉर्म है, वो वाला फॉर्मूला लगाना है रो का। और थर्ड में भी वही करना है। थर्ड में देखिए y इक्वल टू ax/a प्लस x है दे रखा, तो यहाँ देखिए 2 रो आ रखा है, तो रो की वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू निकालनी है। फोर्थ है ये भी x और y में दे रखा है, निम्न वक्र के शीर्ष पर, जो 4th क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज 3rd ए है उसका जो 4th क्वेश्चन है उसमें कर्व दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर 2a माइनस x बट्टा x। अब इसके शीर्ष, इसका जो वर्टेक्स है उस पर आपको क्या निकालनी है, वक्रता त्रिज्या निकालनी है। इसके वक्रता त्रिज्या के लिए फॉर्मूला तो वही लगेगा, कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, क्योंकि ये x और y में है तो 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर और उसकी पावर 3/2 बट्टा d2y/dx2 ये लगेगा, फॉर्मूला तो यही लगेगा। लेकिन यहां पर कह रहा है शीर्ष पर वक्रता त्रिज्या, तो आपको इसका शीर्ष पता होना चाहिए, तभी आप शीर्ष पर dy/dx और d2y/dx2 निकाल पाएंगे। तो इसका शीर्ष जो होगा वो क्या होगा, देखिए यहां पर x की जगह 2a पुट करें, x की जगह 2a पुट करें तो y क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो शीर्ष जो है अपना 2a,0 है, इसका वर्टेक्स जो है वो 2a,0 है। इस 2a,0 पर आपको dy/dx निकालना है, उसी पर d2y/dx2 निकालना है और इस फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा, रो की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 4th भी आप करेंगे। 5th आपको जो दे रखा है क्वेश्चन,
कि सिद्ध कीजिए वक्र x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3 के बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ये हैं। तो आपको इसको पॉइंट दे रखा है, पॉइंट आपको दे रखा है a cos क्यूब थीटा, a sin क्यूब थीटा, वहां पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछी है, तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। x और y में दे रखा है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, वहां पर a cos क्यूब थीटा x की जगह, y की जगह a sin क्यूब थीटा रखना है और आपकी वक्रता त्रिज्या आ जाएगी। तो ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5 तक ये करने हैं। फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अगला नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।